गांव के अंदर गए तो उनका जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बहुत शानदार है। एक तरफ वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं और एक तरफ किसान क्या कह रहे हैं। वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि 70% से लेके 95% तक डंठल गल चुका था, डिकम्पोज हो चुका था, खाद में कन्वर्ट हो चुका था। 24 गांव के अंदर जाके इन्होंने सैंपल उठाए हैं। 24 गांव की ये रिपोर्ट है। वैसे तो सभी गांव में ये छिड़काव किया गया था, लेकिन एक सैंपल बेसिस पे किसानों से बात की। किसान बहुत खुश हैं। मैं खुद गया था अभी पिछले हफ्ते एक गांव के अंदर देखने के लिए और किसानों से मैं बात की। किसान बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, अब समाधान तो निकल गया। अब बारी है सरकारों की। क्या सरकारें इसको लागू करेंगी या साल दर साल इसी तरह से लोग पोल्यूशन से जूझते रहेंगे? रोज सुबह उठते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ आसमान के अंदर धुआं ही धुआं। अभी दिल्ली के अंदर कोरोना बढ़ रहा है और इस कोरोना के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण इस टाइम प्रदूषण है। दिल्ली के लोगों ने कोरोना पे काबू पा लिया था। पिछले महीने तक लगभग 20 अक्टूबर तक हम कोरोना हमारा कंट्रोल में था, लेकिन अब जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है उसका एक बड़ा कारण, और भी बहुत सारे कारण है, एक बड़ा कारण पोल्यूशन भी है जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है। तो मेरा आज ये सारी सरकारों से, पंजाब की सरकार से, हरियाणा की सरकार से, केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, सारी एजेंसी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अब समाधान हमारे पास है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि समाधान नहीं है। समाधान है, आसान समाधान है, सस्ता समाधान है। बहुत कम पैसे लगते हैं। इतने कम पैसे में इनकी जो रिपोर्ट आज मेरे पास है, 30 रुपए प्रति एकड़। 30 रुपए प्रति एकड़ तो राज्य सरकार अपने बजट में से दे सकती है, किसानों को दे सकती है, घोल बना के किसानों को सप्लाई कर सकती है खेत के अंदर। दिल्ली सरकार अब इस रिपोर्ट को, केंद्र सरकार ने एयर क्वालिटी कमीशन बनाया है दिल्ली और एनसीआर की हवा को साफ रखने के लिए। दिल्ली सरकार फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से पिटीशन दायर करने जा रही है एयर क्वालिटी कमीशन के सामने इस रिपोर्ट के साथ। और एयर क्वालिटी कमीशन से ये रिक्वेस्ट की जाएगी, निवेदन किया जाएगा, अपील की जाएगी कि इसको आप बायोडिकम्पोजर को बाकी सारी सरकारों को लागू करने के डायरेक्शन जारी कीजिए कि ये वाला साल आखिरी साल होना चाहिए प्रदूषण का। अगले साल से ये पराली का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। हमारे किसानों को, हमारे लोगों को, जनता को इस प्रदूषण से मुक्ति दिलवाइए। दूसरा, कल दिवाली है और कल 7:39 का मुहूर्त निकला है। 7:39 से मैं और मेरे सभी मंत्रीगण अक्षरधाम मंदिर से लक्ष्मी पूजन करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण कई सारे टीवी चैनल्स के ऊपर किया जाएगा। मेरा अपना मानना है कि अगर दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे, तो जब पूजन होगा तो उसका सीधा प्रसारण होगा। पंडित जी वहाँ पे मंत्रोच्चारण करेंगे अक्षरधाम मंदिर पे, और आप उनके साथ साथ अपने अपने घर में वो मंत्रोच्चारण करें और वो अपनी सारी साथ साथ पूजन करें। मैं समझता हूँ कि जब 2 करोड़ लोग मिलके एक साथ लक्ष्मी पूजन करेंगे तो दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी तरंगे फैलेंगी। सारी दृश्य अदृश्य शक्तियाँ दिल्ली वासियों को अपना आशीर्वाद देंगी और सभी दिल्ली वासियों का मंगल होगा। तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि कल 7:39 पे, तब तक आप अपनी तैयारी करके रखिएगा, अपना टीवी चैनल खोलिएगा और सब लोग मिलके कल हम लक्ष्मी पूजन करेंगे। कोरोना बढ़ रहा है, इसको लेके मैं भी चिंतित हूँ। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना बढ़ रहा है। जो भी उचित कदम उठाने की ज़रूरत है, हम वो सभी उचित कदम उठा रहे हैं। अगले हफ्ते भी और कई सारी चीज़ें हमने सोची हुई हैं, कई सारे कदम और उठाए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर से कोरोना की स्थिति काबू में आ जानी चाहिए, कोरोना कम होना चालू हो जाना चाहिए। अभी कुछ दिन बढ़ रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर कोरोना की स्थिति दिल्ली में काबू आ जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।